हेलो फ्रेंड्स, हाल ही में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने किसानों के लिए ड्रोन को अधिक सरल और सुलभ बनाने के लिए कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन यानी सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना में एक संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। आपको बता दें कि कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन को वर्ष 2014-15 में लघु और सीमांत किसानों और ऐसे क्षेत्र जहां कृषि के लिए बिजली की उपलब्धता कम है, ऐसे क्षेत्रों में मशीनीकरण की पहुंच को बढ़ाना इस योजना का उद्देश्य है। आइए अब यह जानते हैं कि मंत्रालय ने इस योजना के तहत क्या दिशा निर्देश जारी किए हैं। पहले बिंदु की बात करें तो कृषि उपज को बढ़ावा देने हेतु 40 से 100% सब्सिडी देने की प्रक्रिया को पूर्ण किया जाएगा, जिसमें ड्रोन की खरीदी के लिए सब्सिडी के रूप में कृषि ड्रोन की लागत 100% या 10 लाख रुपए, इन दोनों में से जो भी कम हो उसमें सब्सिडी प्रदान की जाएगी। आपको बता दें कि 100% सब्सिडी केवल फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थानों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को ही दी जाएगी। दूसरे बिंदु की बात करें तो अब कस्टम हायरिंग सेंटर्स स्थापित करने के लिए मूल लागत का 50% या ड्रोन खरीदने के लिए 5 लाख रुपए तक का सब्सिडी दिया जाएगा। तीसरे बिंदु की बात करें तो FPO यानी किसानों की सहकारी समिति को भी सब्सिडी दिया जाएगा। आपके जानकारी के लिए बता दें कि नए कस्टम हायरिंग सेंटर्स जो पहले से स्थापित हैं या किए गए हैं और इसके अलावा किसानों की सहकारी समिति द्वारा स्थापित किए जाने वाले उत्पादक संगठन के लिए ड्रोन की मूल लागत पर सब्सिडी के रूप में 4% यानी अधिकतम 4 लाख रुपए प्राप्त करने का हक होगा। वहीं किसान उत्पादक संगठन यानी FPO को ड्रोन की लागत का 75% सब्सिडी प्राप्त करने का हक होगा, यदि वह ड्रोन का इस्तेमाल केवल कुछ प्रदर्शन उद्देश्य के लिए करेंगे तो। इसके अतिरिक्त ऐसे कार्यान्वयन एजेंसियां जो तकनीक प्रदर्शनों, कस्टम हायरिंग सेंटर्स, हाईटेक हब, ड्रोन निर्माताओं और स्टार्टअप कंपनियों से ड्रोन किराए पर लेती है तो उन्हें यानी कार्य करने वाली एजेंसियों को 6,000 रुपए प्रति हेक्टेयर दिया जाएगा। पर यदि यह एजेंसियां केवल प्रदर्शन हेतु ड्रोन खरीदती है तो उन्हें 3,000 रुपए प्रति हेक्टेयर दिया जाएगा। इन सभी बिंदुओं से यह साफ होता है कि यह भारत में आम आदमी के लिए ड्रोन के उपयोग को सरल बनाएगा, साथ ही घरेलू ड्रोन उत्पादन को भी प्रोत्साहित करेगा। तो दोस्तों, इस इंफॉर्मेशन से जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।